नवरात्रि दुनिया भर में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। सदियों से ये त्यौहार हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग शहरों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मगर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में रंभ एक असुर था। रंभ और करंभ दो असुर भाई थे जो दानु और कश्यप के वंशज के रूप में पैदा हुए थे। जब वो छोटे थे तो दोनों ने ब्रह्मांड में दानवों के शासन को स्थापित करने के लिए और विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए जलती हुई आग के अंदर खड़े होकर तपस्या शुरू की, जबकि करंभ वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए पानी के अंदर खड़े हो गए। जब इंद्र को होश आया तो उन्होंने दोनों भाइयों को मारने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने खुद को मगरमच्छ के रूप में बदल लिया और करंभ को पानी में ही मार डाला। हालांकि जब इंद्र ने रंभ को मारने की कोशिश की तब अग्निदेव ने रंभ को बचा लिया। अंत में रंभ को अग्निदेव से वरदान मिला कि वह किसी भी देवता, दानव या मानव द्वारा नहीं मारा जाएगा। केवल एक मरा हुआ आदमी ही उसे मार सकता था। वरदान पाकर रंभ शक्तिशाली हो गया। उन्होंने मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों की सामूहिक हत्याएं शुरू कर दी। बाद में रंभ ने पानी में रहने वाली एक भैंस को देखा जिसका नाम श्यामला था और उसे एक श्राप मिला था कि वो एक भैंस के रूप में बदल जाएगी। रंभ को उससे प्यार हो गया, इसलिए उसने खुद को एक भैंस के रूप में बदल लिया और उसके साथ रहने लगा। जब श्यामला गर्भवती थी, एक अन्य भैंस उसकी ओर आकर्षित हो गया। रंभ और अजनबी जल भैंस के बीच लंबी लड़ाई हुई, जिसका परिणाम स्वरूप रंभ की मृत्यु हो गई। बाद में जल भैंस की रंभ के सैनिकों ने हत्या कर दी। मादा जल भैंस ने महिषासुर नाम के राक्षस को जन्म दिया। क्योंकि वह एक भैंस और असुर के मिलन से पैदा हुआ था, उसमें मानव और भैंस के रूप को इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता थी। बड़ा होकर महिषासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। महिषासुर द्वारा वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्म अंततः प्रसन्न हुए और उन्होंने एक इच्छा की पेशकश की। शक्ति से पागल महिषासुर ने अमरता की मांग की। उसकी इच्छा थी कि उसे पृथ्वी के मुख पर किसी भी मनुष्य या जानवर द्वारा नहीं मारा जाए। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया और फिर उससे कहा कि एक महिला ही उसके अंत का कारण होगी। महिषासुर का मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। अमरता की शक्ति में डूबे महिषासुर ने अपनी सेना के साथ त्रिलोक पर हमला किया। उन्होंने इंद्रलोक, जो भगवान इंद्र का राज्य है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। देवताओं ने महिषासुर से युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन भगवान ब्रह्म के वरदान के कारण कोई भी उसे हरा नहीं सका। इस प्रकार सारे देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। स्थिति पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने महिषासुर को हराने के लिए एक महिला का रूप बनाने का फैसला किया। मगर क्योंकि भगवान शिव विनाश के देवता हैं, इसलिए उन्होंने उनसे पूछना जरूरी समझा। आखिर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को जन्म दिया। दुर्गा पर्वतों के स्वामी हिमावान की पुत्री देवी पार्वती का अवतार है। वो शक्ति का स्वरूप है, वह शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है। देवी दुर्गा ने 15 दिनों के अवधि में महिषासुर से लड़ाई की, जिसके दौरान वह अलग अलग जानवर बनने के लिए अपना आकार बदलता रहा और उन्हें
गुमराह करता रहा। अंत में जब वह एक भैंस के रूप में बदल गया तो देवी दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से मारा और वह उसका अंत था। महिषासुर की मृत्यु महालय के दिन हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद ये दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। महालय श्राद्ध खत्म होने के आखिरी दिन होता है और महालय के बाद ही नवरात्रि शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल थर्ड आई एजुकेशन को।